और सबसे पहले आपको बताएं, तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी धोखाधड़ी और बदउनवानी के इल्जामात में मुजरिम करार। अदालत ने 17 साल कैद की सजा सुना दी। फीकस 1,64,25,650 रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत ने करार दिया, साबित हो गया कि वजीर आजम के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। जेवरात की कम कीमत लगवा कर उसकी इंतहाई कम रकम अदा करके उन्हें अपने पास रख लिया। रावलपिंडी से शब्बीर डार रिपोर्ट करें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी धोखाधड़ी और बदउनवानी के मुजरिम करार। अदालत ने 17 साल कैद की सजा सुना दी। फीकस 1,64,25,650 रुपए जुर्माना भी आए। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना 2 केस का फैसला अडियाला जेल में सुनाया। करार दिया कि मुजरिमान के खिलाफ सबूत ठोस, काबिल एतमाद और वजनी हैं। मुजरिमान ने बाहमी इरादे और मिली भगत से रियासती तहफ़ अपने पास रखे। वजीर आजम के ओहदे का नाजायज फायदा उठाया जाना साबित हो गया। जेवरात की कम कीमत लगवाई और इसकी इंतहाई कम रकम अदा करके इन्हें अपने पास रख लिया। अदालत ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने PPC की दफा 409 के तहत रियासती जायदाद की हिफाजत में मुजरिमाना खयानत की। जुर्म साबित होने पर इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत मुजरिमान को 7 साल कैद, जबकि पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। अदालत ने करार दिया, बानी पीटीआई को जायद उम्र जबकि बुशरा बीबी के खातून होने पर सजा में नरमी बरती गई है। मुजरिमान के अरसा हवालात को भी सजा में शामिल किया गया है। फैसला सुनाए जाने के वक्त बानी पीटीआई अपनी अहलिया बुशरा बीबी और वकील अरशद तबरेज के हमरा अदालत में मौजूद थे। शब्बीर डार, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। नैब ने तोशाखाना 2 का रेफरेंस 20 अगस्त 2024 को दायर किया। 1 साल से जायद अरसा ट्रायल जारी रहा। अडियाला जेल में इसकी 80 से जायद समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद तोशाखाना 2 केस 9 सितंबर 2024 को FIA एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल हुआ था। 16 सितंबर 2024 को केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ। अडियाला जेल में समाअत के दौरान इस्तिगासा ने 20 गवाहों के बयानात कलमबंद कराए। 18 गवाहों पर वकला सफाई ने जरा मुकम्मल की। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्जाम था कि इन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए के लगभग थी, जबकि मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई और 50% रकम यानी करीबन 29 लाख रुपए तोशाखाना में जमा करा दी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और एयर रिंग शामिल थी। सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। गवाह सोहेब अब्बासी के अदालत के रूबरू बयान के मुताबिक बल्गारी सेट की कीमत कम लगवाने के लिए दबाव डाला गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मिलने वाली सजाओं को इंसाफ पर मबनी करार दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, तोशाखाना 2 केस की 17 साल की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। इसमें 2-3 चीजें शामिल हैं। पहली चीज तो ये है कि इन तहफ़ को रिटेन करने के जो पैसे सरकार को देने थे वो अंडर वैल्यू करवा के वो पैसे जो हैं वो कम दिए गए। तो अंडर वैल्यूएशन का भी फ्रॉड किया गया और रिटेंशन का भी फ्रॉड किया गया। और ये हक हासिल नहीं था कि आप स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान करके तो ये तहफ़ अपनी रात के लिए रख लें। और देखिए, बात करते हैं बड़ी बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड की, इनकलाबों की, और करतूत ये हैं कि एक सरकारी कैपेसिटी में दिए गए दोस्त ममालिक की तरफ से तहफ़ को अंडर वैल्यू करवा के अपने जाती इस्तेमाल के लिए रख लिया। तो देखिए, ये पैसे स्टेट को आने थे, स्टेट एक्सचेकर को आने थे। तो ये बड़ी ज्यादती है और मैं समझता हूँ कि बड़ा इंसाफ पे मबनी फैसला आया है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सजा सुनाई गई है, एक 10 साल की, एक और एक 7 साल की, टोटल जो 17 ईयर्स हैं, ये कंसेक्टिव सेंटेंस है। इसकी मुद्दत शुरू होगी जब मौजूदा 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस की सजा की मुद्दत खत्म होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा इंसाफ पर मबनी फैसला है। इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी जमातों को किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म की बहनों को घसीटना दुरुस्त अमल नहीं। अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत ना हुई तो मसाइल पैदा होंगे।
36,000 अरब रुपए बैरूनी कर्जा और डॉलर को 282 पर मसनूई तौर पर रोका गया है। आपके 20 अरब डॉलर एक्सपोर्ट से नहीं कर्ज से आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद के साथ खड़ी रहेगी। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूदुर रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत 27 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद सजा सुना दी। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर दोनों मुकदमात में 27 मुल्जिमान को बरी कर दिया। वकास अवान रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात का फैसला सुनाया। दोनों मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूदुर रशीद समेत 27 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के केस में 33 मुल्जिमान का चलान किया गया। अदालत ने 7 मुल्जिमान को सजा और 22 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। मुकदमे में मियाँ असलम इकबाल, अली मलिक समेत 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। इसी तरह कलमा चौक के करीब कंटेनर जलाने के मुकदमे में 37 मुल्जिमान का चलान किया गया, जबकि 26 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हुआ। अदालत ने 20 मुल्जिमान को सजा सुनाई और 5 को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। इस केस में मियाँ असलम इकबाल, हम्माद अजहर, वासिक्यूम समेत 11 मुल्जिमान इश्तिहारी करार पाए। अदालती फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील राना मुदस्सर उमर का कहना था कि आज मुकदमात मामूल की कार्रवाई के लिए मुकर्रर थे, हमें मुकम्मल दिफा का मौका नहीं दिया गया, सजाओं को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। ये बुनियादी तौर पे हम कहते हैं ये 10 साल, ये 10 साल सजा नहीं है। ये इनको मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक एक केस के अंदर 37 साल, 35 साल, 38 साल सजा हो रही है। तो आज जो 7 मुकदमात हैं उनमें 4 लीडर्स जो हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूदुर रशीद, इनको 210 साल से ज्यादा सजा हो चुकी है एक बंदे को। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान महमूद खान अज़हरी ने कहा है कि वो जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं। आएँ एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जुनैद अकबर ने कहा, आएँ नई शुरुआत करते हैं, मिल बैठें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, जब ऐसे फैसले होंगे जैसा आज हुआ है तो आवाम में मायूसी फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज तोशाखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी, इख्तिदार की नहीं उसूलों की जंग लड़ना चाहते हैं। जावेद हाशमी बोले, वो टकराव की सियासत के हामी नहीं, मुकालमे की दावत देते हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ती। लियाकत बलूच ने कहा, पुरअमन सियासी जदोजहद के जरिए आगे बढ़ना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि तहरीक इंसाफ पहले फ़ौज पर तनकीद करने पर माफ़ी मांगे। अमरीका और बरतानिया में बैठकर जो लोग मुल्की सलामती के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं उनसे खुद को लाताल्लुक़ करें, फिर बात कर लेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में किया। तहरीक इंसाफ बंद गली में जा चुकी है और एक डेड एंड है उनके सामने। उन्होंने मजामत की इंतहा करके देख ली, 9 मई को आगे लगा दी, जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ की, IMF को लेटर लिख दिया पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए, गालम गलोच की इंतहा कर दी। आज भी आसमा शराजी के पीछे पड़े हुए और मुझे ये समझ नहीं आती इसके बाद और क्या कर लेंगे। तोड़ फोड़ जलाओ घेराव भी कर लिया है, हर चीज करके देख लिया है। देखें, पेशावर में इनके जलसे में उसका खचे खच भरा ना होना, वहां पे बड़ी तादाद लोगों की ना आना, कोहाट में भी यही हुआ। तो ये क्या स्ट्रीट एजिटेशन करेंगे? अब मजीद मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की इजाजत नहीं देंगे। ये आए, पर्चे भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी और कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान के बाहर हर रोज ये इमेजेस नहीं जा सकते कि पाकिस्तान में आग लगी हुई है। आपको लगता है कि इसका इम्कान है बातचीत का? ये माफी मांगे जो फौज को गालियां देते हैं और इंडिया में और अफगानिस्तान में अपना बयानिया चलाते हैं, वो फौज जिसने हमें प्रोटेक्ट किया मई के महीने में, भारत को जंग हराई, उसकी क्यादत को, उस फौज को, मुल्की सलामती के इदारों को, जो ये बाहर बैठ के इनको डिसोन करें। आज जारी करें प्रेस रिलीज कि हम डिसोन करते हैं यूके में बैठे फलां शख्स को, हम डिसोन करते हैं अमेरिका में बैठे फलां शख्स को, और हम मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के साथ हैं। आपस में पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मगर हम फौज को इसमें नहीं घसीटेंगे। आज तय कर ले, बात कर लेते हैं। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मावन खुसूसी शफी जान का कहना है कि इस हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। तारा साहब कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे आप और फौज के खिलाफ जो बयान दिए हैं उसको से डिस्टेंस नहीं करते, उसको डिसोन नहीं करते और इन बयान पे आप माफी नहीं मांगते, तब तक बातचीत नहीं हो सकती हुकूमत से आपकी। ये वाज़ेह पोजीशन हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते।
नहीं करना चाहते। अता साहब का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे। देखिए ये डमीज हैं, ये 17 सीटों पे तो आए हुए लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको बैठाया गया है, जो पैगाम और जिसने बैठाया है वो जो कहेगा ये करेंगे। तो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। जहां तक आपने अज्यूमिंग के जो आप बात करें वो दुरुस्त है, तो फिर पैगाम तो वहीं से आया होगा ना कि पहले अपने बयानात जो आपने दिए उस पर माफी मांगे, डिसोन करें, फिर आपके लिए बातचीत का दरवाजा खुल सकता है। किस बात पे हम माफी मांगे? कि जो आपके ट्वीट आते हैं बाहर से बैठे हुए लोग करते हैं, या इमरान खान के हैंडल से ट्वीट होते हैं। जो इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन, जो सारी बातें ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो उसके बयानिए का, उस पे तो उसी पे माफी का मुतालबा बनता है ना पहले उनकी तरफ से। तो फिर वो तो इमरान खान साहब से बात कर लेना, तो मतलब बातचीत नहीं होगी, प्रैक्टिकली बातचीत नहीं हो सकती। नहीं, बात जो है ना बातचीत जी, वो मैंडेट है अचकज़ई साहब के पास। सही है। हम सियासी लोग हैं, हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, सियासी बातचीत पे यकीन रखते हैं, लेकिन इस माहौल में बातचीत नहीं हो सकती जो माहौल इस वक्त क्रिएट कर चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का कहना है कि बानी PTI ने अमानत में ख़यानत की, अदालत में पेश किए गए सबूतों से उन पर जुर्म साबित हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने बताया है कि बानी PTI ने अमानत में ख़यानत की, अदालत में पेश किए गए सबूतों से उन पर जुर्म साबित हुआ है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने मुतालबा किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया जाए और NFC अवार्ड से भी उसे हिस्सा दिया जाए। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को NFC में शामिल करने पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने प्रोपेगेंडा किया कि सिंध वाले आपके मुतालबे की मुखालफत करते हैं। हमारा मुतालबा है कि हमारी कानून साज असम्बली की नशिस्तों की तादाद 26 से बढ़ाकर 30 कर दी जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पंजाब को छोड़कर दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिमायत कर दी। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन वहाँ जहाँ गवर्नेंस अच्छी नहीं है। पंजाब में आबादी भी ज़्यादा है, गवर्नेंस भी बेहतर है, सेहत भी है, तालीम भी है, अमन भी है, विजन भी है, गवर्नेंस भी नज़र आती है। अगर छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं है तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए ज़रूर ऐसा सोचना चाहिए। रोज हमें समन दिए जाते हैं कि सूबे नए बनने चाहिए। सूबे बिल्कुल नए बनने चाहिए जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं। अगर छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए जरूर सोचना चाहिए। अगर बड़े सूबे में ज्यादा आबादी भी है, गवर्नेंस भी बेहतर है, सेहत भी है, तालीम भी है, अमन भी है, विजन भी है, गवर्नेंस नजर आती है। बांग्लादेश में तुलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को ढाका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को मुबैना तौर पर भारतीय एजेंट्स ने उस वक्त सर में गोली मारी थी जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उस्मान हादी के लिए मुल्क भर में सोग मनाया गया। नमाज जनाजा में बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उस्मान हादी को अबूरी हुकूमत ने इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया, मगर वो 18 दिसंबर को इंतकाल कर गए। उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की क़यामगाह और कई इमारतों को आग लगाई गई थी। अवामी लीग के रहनुमाओं, साबिक़ वज़रा और मेयर के घरों पर भी हमले किए गए थे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की पार्लिमानी कमेटी ने कहा है कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल इंडिया पर शक करने लगी है। बांग्लादेश में अब पाकिस्तान और चीन का बहुत असर बढ़ चुका है, जबकि भारत की हिमायत याफ्ता अवामी लीग का असर बांग्लादेश से ख़त्म हो चुका है। इस रिपोर्ट में इंडियन हुकूमत से कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त ना की तो इंडिया बांग्लादेश में गैर मुताल्लिक़ हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आज बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में इंडिया के ताउन के किरदार को शक की निगाह से देखता है। ये सब मामलात हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और इंडिया को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। आगे बढ़ते हैं। कराची में ताजरों से भत्ता वसूली के मामले पर पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश की रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कराची के प्रॉपर्टी डीलर्स और दीगर ताजरों से भत्ते की वसूली की फ़ोन कॉल्स ईरान, दुबई, नाइजीरिया और फिलिपाइन से रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन से की गई। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक कराची के प्रॉपर्टी डीलर से भत्ता वसूली के 8 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इनमें से एक में वसीउल्लाह लाखो ग्रुप ने भत्ते के लिए ईरानी नंबर से कॉल किए। एक मुलजिम खिज़र को ऑनलाइन एप्लीकेशन से भत्ता वसूली के लिए कोशिश करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई में रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से कॉल करके भत्ता मांगने के केस में पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।
उनमें से एक मुलजिम मारा गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि पुलिस का खुसूसी तफ्तीश यूनिट भत्ते के केसेस पर काम कर रहा है। जब और जहां ज़रूरत होगी दीगर इदारों से मदद ली जाएगी। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सरपरस्त मोहसिन शेखानी का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने प्रॉपर्टी डीलर्स को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। बताया है कि भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी करने के लिए काम शुरू हो गया है। याद रहे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही कराची में भत्ता वसूली की वारदातों का नोटिस लेकर वफाकी हुकूमत को ख़त लिख चुके हैं। वज़ीर आला ने ख़त में वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि ऐसे मुल्ज़िमान पर हाथ डालने के लिए इंटरपोल से राबता किया जाए जो बैरून मुल्क बैठ कर वारदातें कर रहे हैं। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके कच्चा कराची में डाकुओं के खिलाफ सिंध और पंजाब पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करके 3 मग़वियों को बाजियाब करा लिया। इस मौके पर पुलिस और डाकू में फायरिंग के तबादले में एक मग़वी गोली लगने से जाँ बहक हो गया। 6 रोज़ से जारी ऑपरेशन में अब तक 6 डाकू हलाक हो चुके हैं, जबकि 9 मग़वी बाजियाब कराए जा चुके। डाकुओं के ठिकानों से RPG-7, G3, SMG, क्लाशनकोफ और गोलियां बरामद कर ली गईं। डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगाकर गिरा दिया गया। उधर खैरपुर के इलाके में दरियाए सिंध के किनारे पुलिस ने डाकुओं की 17 कमीन गाहों को आग लगा दी। ऑपरेशन में 12 मतलूब मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकने सूबाई असम्बली पंजाब बिलाल यामीन सत्ती ने कहा है कि मरी में शामिलाती ज़मीन का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पंजाब असम्बली में शामिलात के हवाले से पेश करदा तहरीक इल्तवा मरी के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। मरी में चारहान के मकाम पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए रुकने सूबाई असम्बली बिलाल यामीन सत्ती ने कहा कि शामिलात की ज़मीन अहलियान मरी की है। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत अवाम के मसाइल को हर सतह पर हल कर रही है और मरी में शामिलात और हक़दारी के लिए सूबाई असम्बली में जल्द कानून साजी के ज़रिए अवाम के हुकूक दिलवाए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि हामिद मीर ने हमेशा इदारा जाती गिरावट पर आवाज़ उठाई। वो तारीख़ की दुरुस्त समत में जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर लिखते हैं। हामिद मीर का कहना है कि पैका एक्ट के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ कायम तमाम झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। इरफान नज़ीर रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम हामिद मीर की किताब रूदाद सितम की तकरीब रूनुमाई हुई। अपने खिताब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि हामिद मीर की सोच शफाफ और वाज़ेह है, उन्हें सच बोलने के नतायज भी भुगतना पड़ते हैं। सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ैच का कहना था कि हामिद मीर ने हमेशा अवामी मफाद के लिए लिखा है। सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद का कहना था कि हामिद मीर का सच कड़वा होता है। जो लिमिटेशंस जर्नलिज्म में आजकल ऑर्डर ऑफ द डे बनती जा रही हैं, उन लिमिटेशंस को हामिद मीर साहब ने कभी उनकी परवाह नहीं की। हामिद मीर का कोई अजीज़ हो, कोई जानने वाला हो, कोई दोस्त हो, जो हामिद मीर के अपना जिस की सोच के मुताबिक जिसने अवामी मफाद और जमहूरी मफाद के ख़िलाफ़ काम किया है, उसको कोई माफ़ी नहीं। मैंने हामिद से कहा था कि हामिद जो तेरी किताब है, तू ऐसा सच लिखता है जो कड़वा है और हर सोसाइटी में काबिल कबूल नहीं होता, ख़ास तौर पे इस सोसाइटी में जहाँ मैं और तू रहते हैं। हामिद मीर का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तरद करदा पीका एक्ट को पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। ये एक्ट आइन की रूह के मुनाफी है। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। हामिद मीर ने पीका एक्ट के खिलाफ करारदाद भी पेश की, जिसकी स्पीकर पंजाब असम्बली समेत हाज़रीन ने हाथ उठाकर मुतफ़िका हमायत की। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी का कहना था कि हामिद मीर ने 40 साल से बेबाक सहाफ़त की है और अपने ऊपर कायम मुकदमात में सरखरू रहे हैं। आज आप यहाँ पे एक रेजोल्यूशन मंजूर करें कि ये जो पीका के स्याह कानून के तहत जो सहाफ़ियों पर गलत मुकदमात बनाए गए हैं, ये ख़त्म किए जाएँ। आप इस पे मेरे साथ इत्तफाक करते हैं जी? तो ये जनाब मुतफ़िका रेजोल्यूशन है इस हाउस की। हामिद मीर उस शख्स के फर्जंद हैं जो बेबाकी, गोया वो सच्चाई की एक तस्वीर थे, मरहूम वारिस मीर साहब। तो हामिद मीर एक बड़ा क्रिटिकल जर्नलिस्ट, बड़े उतार चढ़ाव, इनके ऊपर कितने मुकदमात बने,
और अल्लाह ने हमेशा सुरखरू किया। तकरीब से CPNE के सदर काज़म खान, रईस अंसारी, ताहिरा हबीब और अब्दुल्ला मलिक ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि तारीख हमेशा सच बोलने वालों के साथ खड़ी होती है। कैमरामैन AR अदनान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में PCB गनी स्कूल टूर्नामेंट में बीगन हाउस HSN कॉलेज को हराकर लाहौर का चैंपियन बन गया। गद्दाफी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बीगन हाउस की क्रिकेट टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर खेल फैसल खोकर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान भी मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मोहसिन नकवी ने कहा, अब स्कूल की सतह पर क्रिकेट को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने बीगन हाउस में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए 50 लाख रुपये और HSN कॉलेज के लिए 25 लाख रुपये का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि PCB बीगन हाउस और HSN कॉलेज में कॉन्सर्ट कराएगा। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध के तहत कराची से चलने वाली 3rd डेजर्ट ट्रेन सफारी ज़िला उमरकोट पहुंच गई है। सयाह पर्ची के मकाम पर किन सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। सिंध धरती पूरे वतन के सयाहों को दावत दे रही है कि आइए देखिए सिंध का लैंडस्केप क्या है, सिंध की सकाफत और सिंध की तहजीब क्या है। महकमा सकाफत सिंध के तहत 3rd डेजर्ट ट्रेन सफारी का इनेकाद किया गया है, जिसमें 70 से जायद सयाह मौजूद हैं। कराची कैंट से ट्रेन चली और उसके बाद फिर हैदराबाद और फिर मीरपुर खास पहुंची, जहां वजीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार शाह ने सयाहों का इस्तकबाल किया और जगह जगह हमने देखा कि सयाहों का फूलों से और ढोल बाजे से इस्तकबाल किया गया। ट्रेन पहुंची पर्ची के मुकाम पर और इस वक्त जो सयाह हैं वो यहाँ पर इस बोनफायर से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पर लोक मौसीकी भी हमें सुनाई देती है। जो सयाह हैं वो पर्ची जीवरी के मुकाम पर ठहरेंगे और उसके बाद फिर सुबह ट्रेन में बैठकर वो जाएंगे खोखरा पार 0 पॉइंट। वज़ीर सकाफत सिंध का कहना है कि ये इसका पहला मरहला है कि ये खोखरा पार 0 पॉइंट तक जा रही है। अगले मरहले में ये मोंजो दाड़ो और सक्खर भी जाएगी। और जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के लिटिल स्टार्स आज दुबई में ACC अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। फैसला कुन टाकरे के लिए ग्रीन शर्ट्स के कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है, फाइनल के लिए पूरी तरह तैयार हैं, फाइट करेंगे और टाइटल हासिल करने की कोशिश होगी।